साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। साथियों, जो हमारी ओल्ड पेपर प्लस एनसीईआरटी जो सीरीज चल रही है टेस्ट सीरीज की, उसमें आज हमारा अगला टॉपिक है कारक। साथियों, कारक के हम 15 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो पुराने पेपर में पूछे गए हैं। 8 प्रश्न तो वो देखेंगे और 7 प्रश्न उनके अलावा और देखेंगे। 15 में से आपके कितने सही हो रहे कमेंट करके बता देना साथियों। उसके अलावा आप ये देखें कि कारक मेरा टॉपिक कितना महत्वपूर्ण, मतलब कितना मुझे सही आ रहा है, कितने गलत हो रहे हैं, कारक मेरा टॉपिक कमज़ोर है या मुझे अच्छे से तैयार है, उसे वापस देखने की आवश्यकता है या नहीं है। ठीक है साथियों, उसके अलावा आप पेपर सोल्व करते हैं तो वहाँ पे आप क्या गलतियाँ कर रहे हैं। ठीक है साथियों, उसके अलावा साथियों आप कोई भी एक मॉडल पेपर है, लास्ट टाइम में एक ऑफलाइन भी जरूर दें। 2-4 मॉडल पेपर हैं वो ऑफलाइन भी जरूर दें, जिससे आपको भी पता लग सके कि मैं कितने समय में सोल्व कर पा रहा हूँ और मुझे क्या समय लग रहा है, क्या गलतियाँ कर रहा हूँ, वो भी आप देखें। और जो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे ओल्ड पेपर की चल रही है वो भी देखें। मनोविज्ञान को लेकर विशेष वीडियो आने वाला है 5-7 मिनट का, वो भी महत्वपूर्ण होने वाला है, कल आपको मिल जाएगा। देखिए, ओल्ड पेपर शुरू कर रहे हैं कारक। उससे पहले आप सभी लाइक करके शेयर कर दें और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करते रहें, अपने साथियों को जोड़ते रहें और अपना सपोर्ट बनाए रखें साथियों। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है साथियों। पहला प्रश्न, संकट के बादल छाए हैं। पहला प्रश्न क्या है? आज संकट के बादल छाए हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। अब देखिए, जो यहाँ पे रिक्त स्थान आया है, ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा राइट होगा इनमें? 4 ऑप्शन आराम से आपको देखना है। देश पर, देश को, देश के, देश से। जो स्टार्ट के 8 प्रश्न हैं वो पुराने पेपर 8 टेट 2011 से लेकर रीट 2021 तक पूछे गए सवाल हैं और सभी महत्वपूर्ण भी हैं। इसी तरह के सवाल वापस घुमा घुमा कर पूछ सकते हैं। देखिए, बताइए क्या आएगा इसमें, कौन सा राइट होगा? आज, तो इसका राइट हो जाएगा साथियों देश पर जो है संकट के बादल छाए हुए हैं, तो इसमें ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है साथियों? बताएं। संप्रदान कारक का पूछा है, बताइए कौन सा है, किस वाक्य में संप्रदान कारक है? मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, राम घर पर सो रहा है, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, निसार खेलता है। बताएं साथियों किस में संप्रदान कारक है? प्रश्न आराम से देखें कि पूछा क्या है। देखिए, बताएं साथियों कौन सा राइट होगा इसमें? 4 ऑप्शन आराम से देखें, उसके बाद जवाब दें। इसका जो राइट होगा वो जाएगा आपके सी। क्या होगा? सी इसका राइट हो जाएगा। देने के अर्थ में हमेशा क्या आएगा? संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति आती है। तो निर्धनों को, यहाँ पे जो को है वो संप्रदान के रूप में काम कर रहा है। निर्धनों के लिए कंबल दिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा साथियों। अगला सवाल, को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं? को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं बताएं। तो देखिए, संप्रदान कारक ए, करण कारक बी, सी कर्म कारक, डी अपादान कारक। बताएं साथियों कौन सा राइट होगा इनमें? को और के लिए कौन सा राइट होगा इनमें? को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं बताएं। तो साथियों इसका जो राइट होगा कौन सा होगा राइट? बताएं कौन सा राइट होगा? को और के लिए क्या होगा? संप्रदान कारक के चिन्ह है। जैसे अभी आया था, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, यहाँ पे को जो है वो के लिए के रूप में काम कर रहा है। को और के लिए दोनों किसके हैं? संप्रदान कारक के चिन्ह है साथियों। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। मैं कलम से किताब लिखता हूँ, मैं कलम से किताब लिखता हूँ में कारक भेद है। अब यहाँ पे देखिए, मैं कलम से किताब लिखता हूँ, इसमें कारक का कौन सा भेद है? कलम से कर्म कारक, कर्ण कारक, अपादान और संबंध, कौन सा का होगा साथियों राइट? बताएं। मैं कलम से किताब लिखता हूँ, बताएं। रेखांकित का पूछा है कारक का कौन सा भेद है, तो राइट कौन सा हो जाएगा साथियों? कौन सा होगा? इसका जो राइट होगा वो हो जाएगा कर्ण कारक, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला सवाल देखिए। चाहो तो इस कलम से पूरी कहानी लिख लो, चाहो तो इस कलम से पूरी कहानी लिख लो, इस वाक्य में कलम किस कारक में है? कलम जो है वो किस कारक में है बताएं साथियों। 4 ऑप्शन आराम से देखें। कर्ण, कर्म, अपादान और संप्रदान, कौन सा होगा साथियों? चाहो तो इस कलम से पूरी कहानी लिख लो, बताएं कौन से कारक में है? ये कलम जो है किस कारक में है? तो इसका जो राइट होगा साथियों वो भी क्या होगा? कर्ण कारक होगा। साधन के रूप में हमेशा जिस साधन से काम किया जा रहा है उसमें क्या आएगा? कर्ण कारक हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं हम। छठवां सवाल आपके सामने। कर्ता के साथ नए कारक चिन्ह युक्त वाक्य में, अब देखिए आराम से प्रश्न पे गौर करें क्या पूछा है। कर्ता के साथ नए जो कारक चिन्ह है युक्त वाक्य में, अब देखिए क्रिया सदैव सामान्य वर्तमान काल की होती है,
क्रिया सदैव भूतकाल की होती है, क्रिया अपूर्ण वर्तमान काल की होती है, क्रिया पूर्ण वर्तमान काल की होती है। बताएं साथियों, कर्ता के साथ ने जो आता है, यदि कर्ता है जैसे राम ने, यहाँ पे कर्ता के साथ में ने आ गया, तो ये वाक्य जो होगा, अब इसके बाद जो वाक्य होगा वो किस काल में होगा, प्रयुक्त वाक्य हमेशा। बताएं तो साथियों इसका जो राइट होगा वो क्या होगा, क्रिया सदैव भूतकाल की होती है। क्रिया सदैव क्या होती है, भूतकाल की होती है। राम ने खाना खाया, राम ने खेल खेला, राम ने पत्र लिखा, मतलब जो काम पीछे हो चुके हैं वहाँ पे यदि कर्ता के साथ ने लगा है, मतलब क्रिया सदैव क्या होगी, भूतकाल की ही होगी साथियों। अगला सवाल देखते हैं साथियों। देखिए हिंदी में कारक हैं, सवाल है, मैं आपको इसके प्रश्न, इसके जो है ऑप्शन नहीं दिखाऊंगा आपको, सवाल ये है और मैं सवाल यहाँ पे खुद बना रहा हूँ। ठीक है, आपके सामने 7वां सवाल पहले मैं खुद बना रहा हूँ। देखिए 7वां सवाल आपके सामने है, कारक होते हैं, कारक होते हैं। ठीक है, अब देखिए जवाब देने की कोशिश करना। पहला ऑप्शन आपके सामने हिंदी में पूछा है, हिंदी में कारक होते हैं। ठीक है, ए 6, बी 7, सी 8 और डी 5। बताएं साथियों, हिंदी में कारक होते हैं, 7वां सवाल यही है आपके सामने। ओल्ड पेपर जो सवाल आया है वो एक थोड़ा सा अलग प्रकार से हैं, वो शायद आप देखते ही उसका सही जवाब भी दे पाएंगे, लेकिन ये जो सवाल मैं आपके सामने लेके आया हूँ इसका जवाब दें, हिंदी में कारक होते हैं। तो बताएं इसका राइट कौन सा करेंगे आप और क्या सही आंसर होगा साथियों, बताएं। हिंदी में कारक होते हैं 6, 7, 8, 5। बताएं साथियों कौन सा राइट होगा। तो साथियों देखिए हिंदी का पूछा है और इसका जो राइट होगा वो होगा आपकी सी, 8 कारक होते हैं। हिंदी में कितने कारक होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, अब इसको ये भी इस प्रकार से घुमाकर पूछ ले कि मूल कारक होते हैं, सीधा ये पूछ ले कि मूल कारक कितने होते हैं, तो आप 6 कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं कि मूल कारक कितने होते हैं, जो संबंध है और एक संबोधन है, संबंध और संबोधन जो है। ठीक है साथियों, ये मूल कारक में नहीं है, कारक की तरह काम करने के कारण ये भी क्या है, इनको भी कारक में शामिल कर लिया गया। और वर्तमान में आपको सवाल पूछे, इस प्रकार से पूछे कि हिंदी में कुल कितने कारक होते हैं, हिंदी में कारक होते हैं, तो आपको कितने करने हैं, 8 करने हैं। लेकिन ये पूछ ले मूल कारक का मतलब जो संस्कृत का पूछे, मूल का मतलब क्या हो जाएगा, संस्कृत का पूछे तो आपको कितने करने हैं, मूल कारक कितने होते हैं, 6 होते हैं, जिसमें संबंध और संबोधन नहीं होते हैं साथियों। अब जो ओल्ड पेपर में पूछा गया है वो मैं आपको सवाल दिखा देता हूं साथियों। ठीक है, आप इनको 2 प्रश्न भी बांध सकते हैं, 15 की जगह 16 प्रश्न हो जाएंगे आपको, इसी प्रकार के 2 सवाल हो जाएंगे। हिंदी में कारक होते हैं, ठीक है, इनको 1 गिन लें, 2 गिन लें, 15 सवाल कुल हैं। हिंदी में कारक होते हैं साथियों। देखिए 8, 5, 12, 3 कितने होंगे, तो हिंदी में जो कारक होंगे साथियों वो हो जाएंगे आपके 8। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला सवाल, कारक का अर्थ है, कारक का अर्थ है। बताएं साथियों कारक का क्या अर्थ है। देखिए कार्यकर्ता, क्रिया को करने वाला, कार वाला, कार खाने वाला। बताएं साथियों, पूछा गया सवाल है, कारक का क्या अर्थ है, बताएं। तो इसका जो राइट होगा साथियों वो हो जाएगा क्रिया को करने वाला। ये तो 8 सवाल हमने देखे ओल्ड पेपर में पूछे गए। अब हम सवाल देखते हैं अगले। 9वां सवाल आपके सामने है, मैं वाक्य बोल रहा हूँ, आराम से सुन लेना, देख लेना। चोर ने, वाक्य क्या है, चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसाय की गर्दन धड़ से अलग कर दी। चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है साथियों। देखिए प्रश्न आराम से देखिए, वीडियो को रोक लें, आराम से देख लें, वापस वाक्य पढ़े। चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से, ठीक है, व्यवसाय की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है, ये पूछा है साथियों। अब देखिए अपादान, करण, संबंध, अधिकरण, कौन सा होगा साथियों जिसमें जिस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है। बताएं किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए तो इसमें जो नहीं हुआ है वो मैं पहले जवाब दे देता हूं आपको, कौन सा राइट होगा बताइए। सभी कमेंट्स करें, जो भी देख रहे हैं सभी साथी, पहले लाइक भी कर दे, अपने साथी को जोड़ते रहे, यहाँ पे लाइक करें सभी पहले। देखिए इसका जो राइट होगा वो जाएगा आपकी अधिकरण कारक का प्रयोग नहीं हुआ है। चोर ने कर्ता कारक हो गया, धन के लिए संप्रदान कारक हो गया, धारदार हथियार से कर्ण कारक हो गया, व्यवसाय की संबंध कारक हो गया, गर्दन को मतलब कर्म कारक हो गया, धड़ से यहाँ पे क्या हो गया, क्या हो गया, यहाँ पे हो जाएगा आपके अपादान कारक। ठीक है, तो यहाँ पे किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है, अधिकरण कारक का प्रयोग नहीं हुआ है। तो
डी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला सवाल देखते हैं साथियों, किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है? किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है साथियों, बताएं। किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है, बताएं। बालक रोते रोते सो गया, ग्वाला गाय दूहता है, माँ बच्चे को सुलाती है, राजा ने ब्राह्मण को बुलाया। बताएं साथियों, किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है? किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है साथियों, बताएं। इसका जो राइट होगा क्या होगा? बालक रोते रोते सो गया। यहाँ पे अकर्मक क्रिया कर्म कारक नहीं है साथियों, 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न विकल्पों में से किस में अपादान कारक है? निम्न विकल्पों में से किस में अपादान कारक है साथियों, बताएं। मोहन ने पत्र लिखा, हम आंखों से देखते हैं, बिल्ली छत से कूद गई, गीता का भाई आया। अपादान कारक का पूछा है, किस में अपादान कारक है, बताएं। कौन सा राइट होगा साथियों? इसका जो राइट होगा वह है बिल्ली छत से कूद गई। यहाँ पे छत से क्या है? अलग हो रही है, ठीक है। कूद गई तो मतलब क्या है? छत से अलग हो गई, ठीक है। यहाँ पे अलग होने के अर्थ में अपादान कारक हो जाएगा साथियों, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 12वां, राम का घर दूर है। राम का घर दूर है, बताएं साथियों कौन सा कारक है? राम का घर दूर है, कर्म कारक, संप्रदान, कर्ता, संबंध। बताएं साथियों कौन सा कारक होगा? राम का घर दूर है, बताएं। राइट जो होगा वो हो जाएगा आपके संबंध कारक हो जाएगा। राम का घर दूर है, का, के, की, ठीक है। रा, रे, री, यहाँ पे क्या हो जाएगा? संबंध कारक हो रहा है। राम का घर दूर है, 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला सवाल, कारक चिन्ह को कहा जाता है। कारक चिन्ह को क्या कहा जाता है साथियों? कारक चिन्ह को क्या कहा जाता है? अच्छा सवाल है। अव्यय, संज्ञा चिन्ह, प्रसर्ग, संयोजक। बताएं साथियों कारक चिन्ह को क्या कहा जाता है? अव्यय, संज्ञा चिन्ह, प्रसर्ग और संयोजक। कौन सा राइट होगा साथियों, बताएं। कारक चिन्ह को क्या कहा जाता है? सभी जवाब दें, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें साथियों। देखिए इसका जो राइट होगा वो हो जाएगा, कारक चिन्ह जो हैं उनको कहते हैं साथियों प्रसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रसर्ग कहते हैं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। वह कार मेरी है में कौन सा कारक है? वह कार मेरी है, इसमें कौन सा कारक पूछा है साथियों? देखिए कर्ण, संबंध, अधिकरण, संप्रदान। बताएं साथियों कौन सा होगा? वह कार मेरी है, कौन सा राइट होगा, बताएं। वह कार मेरी है, कौन सा कारक होगा साथियों? तो यहाँ पे मेरी, मेरा, ये जो है वो किस कारक का है? संबंध कारक हो रहा है। यहाँ पे संबंध बता रहा है कि वह कार किसकी है? मेरी है, तो संबंध कारक हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला सवाल देखते हैं साथियों, रीमा का स्वभाव श्वेता से भिन्न है। रीमा का स्वभाव श्वेता से भिन्न है, इसमें कौन सा कारक है? रीमा का स्वभाव श्वेता से भिन्न है, कौन सा कारक है? देखिए संप्रदान, संबंध, अधिकरण, अपादान। कौन सा होगा साथियों, बताएं। रीमा का स्वभाव जो है वो श्वेता से भिन्न है, कौन सा होगा? कारक पूछा है, बताएं साथियों। इसका जो होगा वो हो जाएगा अपादान कारक, ठीक है। एक को दूसरे से जब भिन्न अलग बताया जाता है तो वहाँ पे क्या होगा? अपादान कारक हो जाएगा साथियों, ठीक है। तो इसका 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा साथियों। साथियों इस प्रकार से आज हमने देखे हैं कुल कितने सवाल देखे? 15 सवाल, ठीक है। 15 सवाल सभी इतने महत्वपूर्ण थे। आपके 15 में से कितने सही हो रहे हैं, जवाब दे देना साथियों। आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं वो अभी गौर करें। आपकी जो रीट में आप बैठेंगे तो उनके लिए, उस सभी के लिए जो आप गौर कर रहे हैं इन बातों को, ठीक है, अति महत्वपूर्ण होगा। वहाँ पे आप गलतियाँ नहीं कर पाएंगे यदि अभी आप ध्यान दे लेते हैं। आपके कौन से टॉपिक कमज़ोर हैं, ये टेस्ट सीरीज़ का मुख्य उद्देश्य यही है। कौन से टॉपिक कमज़ोर हैं उन पे आप ध्यान करें और उनको वापस फटाफट एक बार मोटा मोटी रिवीजन कर लें। साथियों सभी शेयर करते रहें, ठीक है साथियों। अपने साथियों को यहाँ पे जोड़ते रहें। पीछे के टेस्ट जो भी साथी नए जुड़े हैं, पीछे के टेस्ट आपने नहीं दिए हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, हिंदी टेस्ट सीरीज़ के नाम से हैं। टेलीग्राम पे पिन किया हुआ है मैसेज है, टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगा, पहला कमेंट है वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। सभी साथी टेलीग्राम पे जुड़ जाए, टेलीग्राम पे जाकर सर्च करें अपनी कलम अपनी आवाज़, ठीक है साथियों। मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।